तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाउचन की स्पिरिट पावर काफी ज्यादा कम थी। ये बात हाउचन को बर्दाश्त करना काफी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वो नाइट टेम्पल से नहीं निकलना चाहता था। हाउचन एक जगह में ही फ्रीज हो गई, सिर्फ एक सीसी के बारे में सोच रहा था। इस सीसी में एक खास तरीके का लिक्विड होता है, यहाँ पर नाइट टेम्पल में इन सभी को दिया जाता है ताकि रिचुअल पावर को बढ़ाया जा सके। आखिरकार हाउचन काफी ज्यादा इमोशनल होकर मास्टर और बाकी के स्टूडेंट से एक दूसरा मौका मांगता है क्योंकि वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस टेस्ट को पास करना होगा क्योंकि मेरा इस टेम्पल में रुकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हम देखते हैं कि मास्टर भी उसको एक दूसरा मौका दे देते हैं। हाउचन पूरी तरीके का फायदा उठा के उस टेस्ट को पास कर लेता है। मास्टर हाउचन को देखकर सोचते हैं कि इसकी रिचुअल पावर तो काफी ज्यादा लो है, लेकिन इस लड़के में कोई ना कोई खास बात जरूर है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कुछ डिमन वुल्फ से अपनी जान बचा के भाग रही थी। इस लड़की की स्पीड और स्टेमिना काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से डिमन वुल्फ्स भी मिलकर भी इस लड़की को पकड़ नहीं पा रहे थे। अब इन डिमन वुल्फ्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि वो काफी वक्त से इस लड़की के पीछे भाग रहे थे। अब गहरे जंगल में एक जगह पर ये डिमन वुल्फ्स इस लड़की को घेर लेते हैं। इसके बाद इस लड़की के पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर हम देखते हैं उस लड़की की स्पीड के साथ उसकी मैजिकल टेक्निक्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे। वो अपनी स्पीड टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स के साथ लगातार उन वुल्फ्स को घायल कर रही थी, लेकिन तभी एक डिमन वुल्फ मौका पाकर उसका पैर पकड़कर जख्मी कर देता है जिसकी वजह से वो दर्द के साथ जोरों से चिल्लाती है। यहाँ इसी जंगल के नजदीक एक नाइट टेम्पल भी था। यहाँ हाउचन और उसके सारे दोस्त टेस्ट पास कर अपने अपने घर जा रहे थे। उन सारे स्टूडेंट्स को लेने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, लेकिन हमारा हाउचन वहाँ पर अकेले ही खड़ा था। ये देखकर मास्टर हाउचन से कहते हैं तुम अभी तक घर नहीं गए, जिस पर हाउचन कहता है मैं बस किसी का इंतजार कर रहा था ताकि हम दोनों मिलकर जा सके। यहाँ मास्टर हाउचन को वही शीशी वाला ट्रेजर देख के कहते हैं क्या तुम इसे रोज नहीं पी रहे? हाउचन उनकी ऐसी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस पर मास्टर कहते हैं इस शीशी का लिक्विड काफी ज्यादा खास है जिसको पीने से बॉडी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसी के साथ इंसान की रिचुअल पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन मैं ये बात सोच के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो, इसके बावजूद तुम्हारी रिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा लो है। इसको पीने के बाद तुम्हारी रिचुअल पावर काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा लो है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे डेली पी रहे हो या नहीं। हाउचन ये बात सुनकर थोड़ा खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी बात जियानहू आ जाता है। वो इशारा करते हुए कहता है चलो चलते हैं। तभी वो मास्टर से कहता है वो मेरा इंतजार कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना होगा। वो बड़ी तेजी के साथ जियानहू के साथ जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। पीछे मास्टर सोचते हैं कि हाउचन मुझसे जरूर कोई बात छुपा रहा है क्योंकि मैं ठीक से नहीं जानता आखिर वो क्या हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं हाउचन और जियानहू जंगल तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ मौका पाकर जियानहू अपना ट्रेजर ऑफर करता है, जो देखकर हाउचन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जिस पर जियानहू कहता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने कई अर्थ से अपना ट्रेजर नहीं पिया, बल्कि तुम ये ट्रेजर अपने बीमार माँ को पिला रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर हमें काफी बातें पता चल जाती है कि टेस्ट फेल हो जाने के बाद हाउचन इस सीसी के बारे में क्यों सोच रहा था। दरअसल वो जानता था मुझे नाइट टेम्पल से निकाल दिया गया तो मुझे ये ट्रेजर नहीं मिल सकेगा, फिर वो अपनी माँ की बीमारी को कैसे ठीक करेगा। यही सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। यहाँ हाउचन जियानहू से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये ट्रेजर काफी अर्थ से अपनी बीमार माँ को पिला रहा हूँ जिसकी वजह से उनकी बीमारी में काफी कमी हुई है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ट्रेजर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे खुद ही मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके बाद हाउचन जंगल की तरफ भागते हुए जियानहू से कहता है तुम घर वापस चले जाओ, मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करनी है जिसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। जिस पर जियानहू कहता है ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि इस जंगल में बड़े बड़े बीस्ट भी है। लेकिन हाउचन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा घने जंगल में चला जाता है जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के लिए। अब यहाँ हाउचन जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रहा था, तभी उसके पीछे किसी के गिरने की आवाज आती है। हाउचन अपनी तलवार के साथ चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वो क्या था, और वो वहाँ एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये वही लड़की जो उन डिमन वुल्फ
से बच के भाग रही थी, लेकिन जख्मी होने की वजह से कमजोर होकर यहाँ पर गिर जाती है। हाउचन उसको उठाने के लिए उसके नजदीक जाता है, लेकिन तभी वो बड़ी तेजी के साथ अपना मैजिकल डेकर उठाकर हाउचन के गले में रख देती है। हाउचन उस लड़की के इतने ज्यादा करीब होने के बाद पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, जिस पर वो लड़की समझ जाती है मुझे इस लड़के से कोई खतरा नहीं है, तो इसीलिए वो हाउचन के गले से अपना ड्रैगन हटा देती है। वो लड़की वहाँ से जाने के लिए खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में हुए जख्म की वजह से वो खड़े नहीं हो पाती है। हाउचन उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम किससे डर रही हो, जिस पर वो लड़की हाउचन के हाथ में लिख के बताती है कि मैं बोल नहीं सकती, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी जान बचा के भागना होगा क्योंकि मेरे पीछे कुछ डीमन वुल्व्स पड़े हैं। हाउचन को उसकी पूरी बात समझ नहीं आती। वो समझता है इस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, इसलिए हाउचन उस लड़की के सामने फ्लैक्स करते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ गुंडों को तो मैं यूं ही आसानी से संभाल लूंगा क्योंकि मैं अभी अभी प्रमोट होकर एक जूनियर नाइट बन चुका हूँ, तो ये तो मेरे लिए आसान काम है। वो इसी तरह फ्लैक्स करते हुए अचानक अपनी साइड में देखता है कि बहुत बड़ा डीमन वुल्फ खड़ा था। वो वहाँ और भी डीमन वुल्फ्स को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि ये डीमन वुल्फ्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हाउचन के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, तो इसीलिए वो उस लड़की को उठाकर भागना शुरू कर देता है। यहाँ हाउचन किसी तरह बचते बचाते डीमन वुल्फ से आगे आगे भाग रहा था। वो डीमन वुल्फ्स इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने नहीं वाले थे, वो लगातार उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाउचन किसी तरह करके खुद को बचा रहा था, लेकिन तभी भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है। अब इन दोनों को जमीन पर देखकर एक डीमन वुल्फ उस लड़की को पकड़ने वाला था, लेकिन हाउचन बड़ी तेजी के साथ उसको साइड कर देता है। अब हाउचन के पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, लेकिन हम देखते हैं वो डीमन वुल्फ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने हाउचन के हमलों को डॉज करने के बाद हाउचन को एक बहुत जोरदार किक किया, जिसकी वजह से हाउचन उड़ते उड़ते उसी लड़की के ऊपर गिर जाता है। यहाँ सीन थोड़ा ओवरवर्ड हो गया था। हाउचन शर्माते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो फिर से उड़कर डीमन वुल्फ से लड़ने की कोशिश करता है। इस बार हाउचन समझ चुका था मुझे सिर्फ इसके जबड़े और इसके पंजे से बचना होगा, और इसी प्लान में अमल होते वो डीमन वुल्फ को 2-3 शॉट्स भी मारता है, वो भी खतरनाक। अब जो कि हाउचन की तलवार लकड़ी से बनी हुई थी, इसलिए उन वुल्फ पे कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। जो कि वो डीमन वुल्फ एक बच्चे से मार खाकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, तो इसलिए वो डीमन वुल्फ अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर हाउचन पर हमला कर देता है। इस बार उस डीमन वुल्फ की स्पीड काफी ज्यादा हाई थी, हाउचन चाह कर भी उसे डॉज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हाउचन वापिस आकर राइट साइड से जोरदार हिट करता है। यहाँ पर मसला यही था कि हाउचन एक ज़ॉम्बी को घायल करता तो दूसरा ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता था। ज्यादा होने की वजह से हाउचन उनके सामने बेबस हो चुका था। लगातार हाउचन को बुरी तरीके से डैमेज कर रहे थे, लेकिन हाउचन उस लड़की को बचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था। डीमन वुल्फ बार बार हाउचन को मारकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन हाउचन वापिस से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता था। उसके बाद उन डीमन वुल्फ्स के गुस्से की कोई हद नहीं रहती, तो इसलिए वो हाउचन को इतने बुरी तरीके से मार रहे थे कि उसकी पसलियां तक टूट गई थी, लेकिन हाउचन के चेहरे से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। अब हाउचन की इतनी ज्यादा पसलियां टूट गई वजह से वो घर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, खड़ा हो गया था। जो देखकर एक डीमन वुल्फ कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा टफ है, ये मरे बिना हार नहीं मानेगा, तो इसलिए वो हाउचन को उठाकर गला दबाने की कोशिश करता है। हाउचन बिल्कुल बेजान हो चुका था। अब हाउचन की ऐसी हालत देख के वो लड़की भी दर्द से चिल्लाती है। वो वुल्फ ये देखकर खुशी से हंस रहा था, लेकिन तभी हाउचन होश में आकर अपने स्वॉर्ड उठाकर उस डीमन वुल्फ के गले में घुसा देता है, और उसी जगह पर डीमन वुल्फ अपना दम तोड़ देता है। हाउचन जख्मी हालत में धीरे धीरे रेंगते हुए उस लड़की के पास आ गया था। अब वो नजदीक आने के बाद उस लड़की से कहता है यहाँ पर एक नीचे रोड है जो कि सीधा नाइट टेम्पल ले जाता है। मैं इन लोगों को यहाँ पर कुछ देर और रोक सकता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाना। अब हाउचन वापस से खड़ा होकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब वो लड़की भी हाउचन की इतनी ज्यादा हिम्मत देखकर खड़ी होने लगती है। अब ये तरफ 2 जख्मी बच्चे और दूसरी तरफ खूंखार डीमन जिन्होंने इन दोनों को खाने का पूरा मन बना लिया था। और इसी के साथ हमारा ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज यार। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।
और तो मैं भूल ही गया था, प्लीज कमेंट अच्छा सा कर देना।